बाबा धार्मिक प्रवचनकार, कथावाचक, राधे श्याम रामायण वाले, रामचरितमानस वाले, भागवत वाले, गीता वाले, पुराण वाले, वेद वाले, शास्त्र वाले, सबसे कहना चाहता वो दूसरे धर्मों के भी, रूहानी सत्संग से लेके जैसे जैसे सत्संग लोग लगा रहे। अब ये थोड़ा डिजिटल माध्यम कर ले, नहीं, कितना चढ़ावा चाहिए, क्या चाहते हैं भाई आप सब लोग भी? वो तो डर गए। तो मैं देखा इस घटना सबक सीखा तो बागेश्वर वाले बाबा बोले ना हमारे जन्मदिन पर ना आना भैया, कल मोबाइल पर होगा मामला। आप लोग क्यों नहीं, खुद क्यों नहीं चेतते हैं यतिमा? ये सहस्त्र चंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, ये प्रवचन, ये सत्संग, हजारों आदमी, लाखों आदमी, गरीब गुरबा है, घर से रोटी बांध कर चला आ रहा है, वहां मरे जिए, बाबा की को फिक्र नहीं। बाबा तो मर्सिडीज में बैठे और उड़नछू हो गए। देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज और धर्माचार्य भी संवेदनहीन हो गए। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि इनको संत कहना चाहिए, क्योंकि जिस वेशभूषा में ये अवतरित हुए हैं वो संत की वेशभूषा नहीं हो सकती है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि वहां लोग उन्हें सुनने आए थे और वो कुछ भी कह रहे थे, उनके अनुयायी वहां उपस्थित थे, तो और जो हादसा हुआ उसमें ऑर्गेनाइजर्स की, प्रशासनिक तंत्र की और हम धर्माचार्यों की भूमिका भी अहम है, क्योंकि हम कभी ये नहीं बताते कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किन व्यवस्थाओं में जाना चाहिए। ना वहाँ एम्बुलेंस थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, एनओसी दी जाती है। कोई भी अगर 80,000 का भी कार्यक्रम होता है तो एक एनओसी दी जाती है प्रशासनिक तंत्र की तरफ से। वो एनओसी दी गई थी क्या? लेकिन हम लोग चाहे प्रशासनिक तंत्र हो, नहीं यतिमा, मेरा सवाल आपसे, यतिमा एक मिनट, मैंने देखिए प्रशासनिक तंत्र पर प्रेम जी से पूछा, राजनीतिक, सरकारी और गैर सरकारी उन पर मैं अशोक जी से पूछूंगा, प्रशांत पटेल से पूछूंगा। आपसे मेरा स्पेसिफिक सवाल, मेरा निवेदन जनता की तरफ से, साधु संतों से, धर्माचार्यों से, किसी धर्म के हो, ये बड़ी भीड़ से अपना कद नापने वाला बंद कर दीजिए चलन। नहीं बिल्कुल बंद होना चाहिए। उसका कारण ये कोई तमाशा है? बोले जी यतीमा के आप 1 लाख आए, ये छोटी संत है। बोले फलाने संत के 4 लाख आए, ये बड़के हैं। बोले तीसरे ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 7 लाख जुटा दिए। ये क्या कर रहे हैं अमिताभ जी? ये कबड्डी का दंगल है क्या महाराज? अमिताभ जी, समस्या ये है कि हम धर्माचार्य या हम जो भगवा धारण करते हैं या जो संन्यास लेते हैं वो विरक्त हो जाते हैं। और लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोगों का पेट भर नहीं रहा, हम लोग इतनी जानों को लेकर भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे। और ये एक घटनाक्रम नहीं है, ये लगातार होने वाला घटनाक्रम है। ठीक है यतिमा, ठीक है। एक समस्या एक ये भी है, मैं तो थोड़ा आज कल से बहुत क्षुब्ध हूँ, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा कड़वा भी बोलूं, लेकिन एक समस्या ये भी है यतिमा कि 3.5 लाख आदमी आया, कितना भी गरीब था, है तो गरीब ही वहां जो आया है इनके साथ सूरजपाल को सुनने। सूरजपाल को हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं करते थे, ये भी जान लो। वो तो कहते थे मैं नारायण हूं, मेरी पूजा करो, बाकी उनका किसी से कोई वास्ता नहीं था। खैर मसला ये, एक कड़वी बात कह दूं फिर राजनीतिक लोगों के पास चलता हूं यतिमा। 3.5 लाख आदमी 10 रुपया तो दे गई बाबा को कम से कम, जब यहां तक आया है। 3.5 लाख गुणे 10, 2 घंटे में इससे बड़ा इनकम और कहीं हो सकती है? यतिमा क्षमा के साथ कह रहा हूं, क्या ये भीड़ जुटाना बंद कर दीजिए। लोगों के जीवन से नहीं खेला जाना चाहिए। आपके पास अमृत है, डिजिटल पे बांटो, वहां से सुन लेगा आदमी मोबाइल से। और नहीं तो सरकार को रोक लगानी चाहिए। ये नहीं तमाशे चलने चाहिए। आज उन 150 लोगों के घर में कोई पूछने वाला नहीं। अशोक जी, ये भी सच है कि राजनीतिक लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, बाबा असली है कि नकली है, बवाली है कि सही है, यौन शोषण में गया है कौन से शोषण में गया, जेल कितने दिन जेल रहा, जमीन के फ्रॉड में बंद हुआ, उनको कोई मतलब नहीं। वो देखते हैं बब्बा के पीछे भीड़ है, बोले गुरु जी प्रणाम, क्या वो जानते भीड़ है इसके पीछे, इसको प्रणाम करो भैया है, और इसका वोट इधर लो। नहीं, इसने भी स्थितियां खराब की। जो सिपाही था, सिपाही से इसलिए बर्खास्त हुआ, हमको एक अधिकारी बता रहे थे रिटायर्ड, कि उसने यौन शोषण का उस पर मामला चला। उस आदमी को साक्षात नारायण हरि घोषित किया राजनेताओं ने कि नहीं किया?
मंच पर माइक से ये बोला कि नहीं बोला कि महाराज जी की इतनी बड़ी क्षमता है कि इन्होंने बादल हटा दिए, मौसम साफ कर दिया, सूरज भी इनका आदेश मानता है और निकल आया। जो कल तक सिपाही था, यौन शोषण में मुकदमा चला, जिस पर नौकरी चली गई, उसको डायरेक्ट नारायण बता दिया, उसे नीचे रखा ही नहीं कहीं। इससे भी स्थितियां खराब होती हैं। और जब इतने बड़े नेता बाबा को प्रणाम कर रहे हो तो मैं एसपी से छोड़िए, आईजी डीआईजी से भी अपेक्षा नहीं कर सकता कि वो बाबा से कुछ ऊंची आवाज में पूछताछ कर ले। अशोक जी, नहीं? देखिए अमिताभ जी, ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना पे मुझे लगता है कि आपने जो भी बातें कही वो बातें 100% उस बातों से हम लोग सहमत हैं। जो भी बातें आपने कही वो बातें 100% सत्य हैं और उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन इस घटना ने एक सबक सिखाया है कि सरकार को कम से कम क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जहां तक आपने पॉलिटिकल संरक्षण की बात कही है, जो भी बाबा हैं, अमिताभ जी मैं सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन जो इधर हाल फिलहाल में जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े घटनाक्रम हुए हैं, उन सारे घटनाक्रम में कहीं न कहीं उनको, चाहे वो बाबा राम रहीम हो या संत आसाराम जी हो या ये जो कल वाला घटना है, सारे घटनाओं में कहीं न कहीं इनको इस तरह का संरक्षण मिलता है। और इनका देखिए पॉलिटिकल संरक्षण मिलना भी ठीक नहीं है और जनता को कम से कम अवेयरनेस करना चाहिए हर सरकार को कि इस तरह की अंधभक्ति दिखा करके अपनी जान को हथेली पे ले जाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरह से सरकार तमाम तरह की जो चीजें बताती है अपने जनता को जागरूकता के लिए, सरकार को जागरूकता फैलाना चाहिए कि ऐसे बाबाओं से दूर रहें और इस तरह के जो भी लोग हैं इनके ऊपर कानूनी शिकंजा होना चाहिए, चाहे कोई भी बाबा हो। और तीसरी बात, सरकार को जो भी मशीनरी सरकार की है उन मशीनरी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर उनकी वजह से इतने लोगों की शहादत हुई, इतने लोग मारे गए हैं, तो उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए जिन अधिकारियों की लापरवाही है यहाँ पे। अमिताभ जी, पूरा सिस्टम जिम्मेदार इसके लिए है, एक आदमी नहीं जिम्मेदार है। ठीक है, मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं उससे पहले एक बात कह दूं, अधिकारियों की जिम्मेदारी सबसे पहले तय हो जाएगी। हो सकता है कुछ छोटे वालों की हो, कुछ बड़े पर ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन हो जाएगी। अधिकारी तो हर घटना के बाद 10-5 अधिकारी तो नपी जाते हैं, किसी की सरकार हो। मैं उनकी जिम्मेदारी तय करने पर संतुष्ट नहीं हो रहा अशोक बाबू। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये जो तथाकथित बाबा हैं ये जेल क्यों कब जाएं, और इनको राजनीतिक संरक्षण क्या होता है? किसी के साथ गुटरुगू करना संरक्षण नहीं होता, उसके धंधे में शामिल होने संरक्षण नहीं। नेता तो जहां एक बार चला जाए, माला पहना दे जाके बाबा को, इतने में बाबा की मूंछ ऊंची हो जाती है। उसके बाद किसी एसपी की हैसियत है कि बाबा से अबे तबे करे, ये बाबा के आश्रम की जांच कर ले। प्रेम प्रकाश जी गलत तो नहीं कह रहा, वो अपनी नौकरी बचाएगा, कप्तान कहेगा राम भजो भैया, चाहे जो करो, हमें क्या मतलब। जब इतने बड़े बड़े नेता इनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कैसे फिक्स होगी? दरोगा, सिपाही, थानेदार, ये तो 10-20-50 नप जाएंगे, 2-4 सेवादार भी अंदर चले जाएंगे। बाबा की सेहत पर क्या फर्क? मैं चाहता हूं बाबा अंदर क्यों नहीं जाए। प्रशांत पटेल जी, कुछ कड़वे सवालों के साथ आपका स्वागत। जो बात मैंने प्रेम प्रकाश जी से पूछी एक पूर्व बड़े अधिकारी के नाते, वही बात सरकार के नाते आपसे पूछता हूं। 3.5 लाख आदमी का मूवमेंट हुआ उस जरा से गांव में, हंगामा मच जाता है, सबको पता होता है। कोई अधिकारी ऐसे नहीं, जो जिसको नहीं पता उसको तो तुरंत पदमुक्त करके जेल भेज दो, फिर तो निहायत नाकारा अधिकारी, उसको किसी लायक ही नहीं। एक, उन्होंने क्या इंतजाम किया? और मान लीजिए आप 50,000, 30,000, 80,000 किसी की परमिशन दी एसडीएम ने, उसके हिसाब से क्या इंतजाम किया? 40 सिपाही लगा दिए, बोले जाओ बेटा डंडा ले जाओ। तीसरी बात, 2:45 बजे से वहां लाश और घायल पहुंचने शुरू हुए सिकंदरा राउत ट्रॉमा सेंटर। कमरे में अंधेरा था, बाहर उजाला था चूंकि सूरज था। पूछा भाई इसमें लाइट? बोले लाइट नहीं है। जनरेटर? बोले जनरेटर है, तेल नहीं है इसमें। ना डॉक्टर ना पैरामेडिकल स्टाफ। डीएम पहुंच गया, उसके 2 घंटे बाद डॉक्टर आए। पैरामेडिकल वहां ट्रॉमा सेंटर में ना कोई दवा, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इलाज, ना रोशनी, ना डीजल। मुझे वहां के प्रथम दृष्टया लोगों ने बताया कि बहुत सारे लोग तो इस कारण मर गए क्योंकि 2 घंटे तक
वो तड़पते रहे, वहां कोई देखने वाला नहीं था। प्रशांत पटेल जी। नमस्कार। देखिए, निश्चित तौर पर ये बेहद दुखद घटना है और इसमें कोई डिपेंड करने वाली बात नहीं है और ये पूरी तरीके से स्थानीय प्रशासन की विफलता है कि कैसे इतने लोगों को इकट्ठा होने दिया। अगर 80,000 लोगों की आपने परमिशन दी थी तो पुलिस बल भी लगाना चाहिए था। सामान्यतः इस तरह के कार्यक्रमों में क्या होता है कि जो इस तरह के कथावाचक वगैरह करते हैं, लोग अपना लोकल जो है वॉलंटियर लगाते हैं। पुलिस वालों की भी कई बार ऐसा होता है कि उनको अंदर परमिशन नहीं होती, बाहर तक की परमिशन होती है। और इस दुर्घटना में भी यही चीज सामने आई है कि कार्यक्रम पूरा संपन्न हो गया था। उसके बाद जब ये सूरज जाटव जा रहा था तो चूंकि अपने प्रवचनों में कहता है कि अगर मेरे पैरों की जो धूल अपने माथे पर लगा लेगा उसके सारे दुख हट जाएंगे, उसको आर्थिक लाभ भी होगा। उसी वजह से जब ये निकला है वहां से अपना कार्यक्रम समाप्त करने की, तो महिलाओं की और सब जनता की भीड़ जिसको पैर छूने के लिए एकदम से भीड़ उमड़ पड़ी, उसी में भगदड़ मच गई है। और जो एसडीएम की भी रिपोर्ट है उसने बोला कि जो इनके पर्सनल सुरक्षा गार्ड थे सूरज जाटव के, उसने लोगों को धकियाना स्टार्ट किया है। कुछ मिट्टी भी वहां पर गिरी थी, बारिश का मौसम भी इस क्षेत्र में चल रहा है, काफी 3-4 दिन से बारिश हो रही, तो उसमें लोग फिसले और वहां पे कुछ गहरा स्थान भी था, उसमें फिसलते हुए जब गिरे हैं तो ऊपर से भी और लोग लगातार गिरते चले गए। इसमें इस तरह की दुर्घटना हुई है। लेकिन हाँ, उसमें प्रशासन को तो क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। कल योगी जी ने लगातार शाम को ही 3 हमारे मंत्री पहुंच गए थे, उसका डीजीपी और मुख्य सचिव पहुंचे, आज मुख्यमंत्री जी पहुंचे, घायलों का समुचित इलाज कर रहे हैं, उनको उनका देखरेख भी हुई है और भी जो आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी एफआईआर हुई है, जो आयोजकों पर प्रशांत जी, एक मिनट, मेरी निगाह वो चीजें देखती है जो सामान्यतः लोग देख नहीं पाते, देखकर भी अनजान रह जाते हैं। आज जिला अस्पताल में जहाँ इलाज हो रहा घायलों का, उनके सबके सिरहाने एक स्टूल रखवा के नया, उसमें जो तिलक में नहीं, लड़की तिलक में ले जाते डलिया बनवा के फल की, वैसी डलिया रखवा दी अधिकारियों ने। उन अधिकारियों का कान पकड़ के बाहर क्यों नहीं किया निकाल के, जो कल स्टेशन नहीं दे पा रहे थे, डीजल नहीं डलवा पा रहे थे। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो बोले नहीं, सबके लिए अनानास, कीवी, अनार वगैरह डलिया में सजा के रखो, गोटा लगा के चारों तरफ। ये नहीं दिखता क्या हम लोगों को? ऐसे अधिकारी बेड़ा गर्क कर देते। लिख लेना प्रशांत जी, लिख लो मेरी बात। बिल्कुल अमताल जी, मैं तो ये सरकार की नाक कटा देते हैं डलिया रखने वाले अधिकारी, डलिया रखने वाले अधिकारी। ये ऐसे अधिकारी जो नकारा मक्कार लोग हैं, मैं तो लगातार इनके विरोध में बोलता हूँ, चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे इस तरह के अधिकारी हो। ये लोग केवल लकीर पीटने का काम करते, जब दुर्घटना हो जाती है तब लाठी पीटते रह जाते हैं। यही अगर इन्होंने जागरूकता समय से पहले दिखाई होती, अगर इनकी लोकल इंटेलिजेंस सक्रिय रही होती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना न होती है, उसके बाद इन्होंने मैनेज कर लिया होता। लेकिन ये लोग केवल दिखावे की बात करते। कभी कई ऐसी जगह में सड़कें देखी जो सड़कें गड्ढे 2-2 साल तक नहीं भरे। मेरे क्षेत्र की घटना है, मुख्यमंत्री जी को आना था, रातों रात चकाचक सड़क बन गई। तो ये तो चीजें इनकी हैं और इसी का परिणाम है कि हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसमें हम लोगों को काफी हानि भी होती है और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। अभी चूंकि जो मुख्य अभी सरकार का टारगेट कि जो लोग घायल है उनको समुचित इलाज मिले, उनको पहले स्वच्छ। अच्छा, एक बड़ा सवाल प्रशांत जी,